अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आपको याद है हमने अपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्लास 3 के हमने 10,000 तक नंबर्स को देखा था ना। तो आज हम उन्हीं 10,000 के नंबर्स को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत पिछला भी रिपीट होता हुआ जाएगा, रिवाइज होता हुआ जाएगा। 10,000 मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी क्लास कौन सी है तो आप कहेंगे 3 है। लेक्चर कौन सा है? 2 है। पेज नंबर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 3 डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने हैं, आप कहेंगे 5। अब अगर मैं 2 लगा दूं, अब पूछूं ये कितने हैं, आप कहेंगे जी 25। सपोज मैं यहाँ लगा दूं 1, अब आपसे पूछूं अब कितने, आप कहेंगे 125। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं सपोज दैट 7, अब कितने हैं? आई होप कि आप इसको पढ़ लेंगे। आप कहेंगे 7,125। तो हम थाउजेंड्स तक पहुंच गए थे, थाउजेंड्स तक पहुंच गए थे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थाउजेंड्स तक कैसे पहुंचे थे? हमने कहा था कि जी ये अगर 100 है, 100 3 टाइम्स अगर 100 को प्लस कर लेंगे 300 हो जाएंगे, फिर मजीद 300 आ जाएंगे 600 हो जाएंगे, फिर मजीद 300 आ जाए अगर तो 900 हो जाएंगे। तो हमने कहा था अगर 900 हमारे पास है और 100 मजीद आ जाए तो अब हमारे पास जो फिगर नंबर हमें हासिल होगा वो कितना होगा? 1000। तो हम 1000 तक पहुंच गए थे। आज हम इस 1000 की प्लेस वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे सामने जो आपकी बुक रखी हुई है पेज नंबर 3, उसके ऊपर पहली हेडिंग लिखी हुई है प्लेस वैल्यू, और उसके आगे जो नंबर आ रहे हैं यानी प्लेस वैल्यू आ रही हैं वो कुछ इस तरह से कि 1000 आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। आप निकालें पेज नंबर 3, निकालें बुक का। अगर आपको बुक का पेज नंबर 3 निकल गया, यू हैव टेकन आउट द पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, तो बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल उस किताब के टॉप पर आपको नजर आ रहा है, किताब के टॉप पर ये हेडिंग नजर आ रही है ना। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, ठीक है। आपको ये भी याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि मैथ सिर्फ प्लस माइनस को नहीं कहते, मैथ के अंदर थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक्स भी है। तो आप अभी से अपनी आदत ये बनाइए कि आप मैथ की किताब को भी रीड आउट किया करें कि वो कह क्या रहा है। तो हमारा पढ़ाने का तरीक़ेकार आपको सिर्फ जमा घटा यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पढ़ाना ही मकसूद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपने इसकी टेक्निक्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट को भी सीखना है। तो बेटा हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक नंबर हमें दिया हुआ है और नंबर ये है, लुक एट द नंबर 2534। ये नंबर है बेटा 2534, ठीक है। नंबर आपको नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है ना। पहली प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1s, दूसरी क्या होती है? 10s, तीसरी प्लेस वैल्यू बेटे क्या होती है? 100s, फिर आपके पास बेटा क्या आते हैं? 1000s आते हैं, ठीक है। आई होप वट एवर आई एम राइटिंग ओवर द बोर्ड इज विजिबल टू यू। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं आ रहा, आप उसको वहीं पे पॉज करके देख लें कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो अब मैंने ये 4 पोजीशन, 4 प्लेस वैल्यू डिक्लेयर करी, 1s, 10s, 100s और 1000s। अब मैंने लिखना शुरू किया 4, फिर लिखना शुरू किया 3, फिर लिखना शुरू किया 5 और फिर लिखना शुरू किया 2। लिख लिया। अब मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। 4 क्या है? 1s है, 3 क्या है? 10s है, 5 क्या है? 100s है, 2 क्या है? 1000 है। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। तो 2 की प्लेस क्या है? 1000, 5 की प्लेस क्या है? 100, 3 की प्लेस क्या है बेटा? 10, 4 की प्लेस क्या है? 1s, ठीक है। अच्छा बताओ 1000 कैसे क्या होता है? 1000 अगर मैं लिखूं तो 1000 यही होता है ना, 1000। तो इसका मतलब है 1000 है तो ये 1000 ये हो गया। तो 1000 के अंदर कितने सिफर आ रहे हैं? 3। एक वे तो ये हो सकता है कि मैं कहूँ 2000 है तो 2000 ऐसे लिख लो, 3 सिफर पुट अप कर लो। और दूसरा वे ये हो सकता है 2 1 क्या हो गए बेटा? 2 हो गए।
तो जब 2 वन 2 हो गए तो 1000 के 3 सिफर यहाँ आ गए तो 2000 हो गया। यानी जो नंबर 1000 की प्लेस में लिखा हुआ है वो 1000 है। अगर यहाँ मैं 3 लिख दूं तो ये 3000 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं बेटा 4000 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 लिख दूं तो बेटा 7000 हो जाएगा। तो अभी क्या लिखा हुआ है बेटा 2 लिखा हुआ है तो ये 2000 हो गया। अब मैंने 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी 100 पोजीशन है ये 100, तो 5 1 दा 5 और 2 सिफर आ गए 500 हो गया। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, तो 3 1 दा 3 0 आ गया, 3 10 दा 30, वैसे भी आपको पता है वंस 1 को कहते हैं बेटा, तो 4 1 दा क्या हो गए 4 हो गए। तो जो नंबर 1 की प्लेस पे वो वही रहा, जो 10 की प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, जो 100 की प्लेस में वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, जो 1000 की प्लेस में वो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मुख्तलिफ नंबर आ गए 2 2000 5 500 3 30 और 4 4 हो गया। अगर मैं इसको प्लस कर लूँ ऐड कर लूँ तो बेटा क्या होगा, मुझे नंबर वापस मिल जाएगा 2534, यानी 2534। समझ रहे हैं ना बेटा, आप लोग समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। आपकी किताब को अगर मैं रीड आउट करूं तो उसने आपको रीड आउट करने का तरीका भी सिखाया है। कहता है इन द नंबर विजिबल है, बुक विजिबल है अब विजिबल है। अच्छा मुझे भी देखना पड़ता है ना, तो मुझे देखने में वैसी में कह रहा है इन द नंबर 2534 द नंबर डिजिट 2 इज इन द 1000 प्लेस, इट स्टैंड्स फॉर 2000 एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 2000। ठीक है, रिपीटिशन है। इसका मतलब सिर्फ इस पूरे 2 लाइनों के जुमले का मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो 1000 की प्लेस पे है, 2 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो होगी 2000। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो लिखा हुआ 5 जो है वो 100 की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 500 होगी। 3 जो है वो 10 की प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 30 होगी। और ये जो 4 है ये 1s की प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ऑलवेज रिमेंबर। हम इधर आ जाते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप उसको देखें बेटा। मिसाल के तौर पे बेटा मेरे पास नंबर है 7341 है बेटा, ये नंबर है मेरे पास। अब आपने इस नंबर को देखा, आपने कहा जी पहला जो प्लेस है वो क्या होता है 1s होता है, दूसरा जो प्लेस है वो 10s होता है, तीसरा जो प्लेस है वो 100 होता है, और फोर्थ जो प्लेस वैल्यू होती है आप कहते हैं 1000s होता है। तो बेटा आपने इसको रीड आउट किया, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 7। अब मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ बुक की लैंग्वेज में जैसे, तो मैं कह रहा हूँ इन द नंबर 7341 7 इज इन द प्लेस ऑफ 1000, 7000 की प्लेस में इट हैज अ वैल्यू ऑफ 7000। 7000 की वैल्यू पे इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी 7000, तो 7000 को 7000 लिख सकते हैं। इन द नंबर, नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूं, इन द नंबर 7341 3 इज इन द प्लेस ऑफ 100, 300 की प्लेस में बेटा, तो जब 300 की प्लेस में तो 103 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो ये हो गया 300। तो मैं कहूंगा 300 हैज अ वैल्यू ऑफ 300। 300 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 300 होती है। 4 इज इन द प्लेस ऑफ 10, तो अगर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 10 40 होते हैं बेटा, तो इसका मतलब है 4 10s हैज अ वैल्यू 40, 1 1 हैज अ वैल्यू 1। ठीक है, 1s की वैल्यू बेटा क्या होती है सेम, 10s की वैल्यू का मतलब है आपको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 100 की वैल्यू का मतलब प्लेस वैल्यू का क्या हुआ 100 से मल्टीप्लाई करना है, और बेटा 1000 में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आपसे पूछता हूं, आपने मुझे बताना है। मिसाल के तौर पे बेटा 8903 है, ठीक है, ये नंबर है। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू डिस्कस करनी है बेटा, तो बेटा इधर आ जाए, इसकी क्या वैल्यू है, आप कहेंगे सर 3 की वैल्यू क्या है 1s है। 0 की क्या वैल्यू है, आप कहेंगे 0 की वैल्यू क्या है 10s है। 9 की क्या प्लेस है, आप कहेंगे 9 की प्लेस 100s है। 8 की क्या प्लेस वैल्यू है, आप कहेंगे 8 की प्लेस वैल्यू सर 1000s है। ठीक है, इन द नंबर, इस नंबर में 8 किस प्लेस में 1000,
9 किस प्लेस पे 100, 0 किस प्लेस पे 10, 3 किस प्लेस पे 1। 1 का मतलब क्या होता है 1 1, तो 3 1 का क्या हो गया 3। 10 का मतलब क्या हो गया 10, 10 0 कितना हो गया 0। 100 का मतलब क्या हो गया 100 यानी 100। 900 से क्या हो गया बेटा 900। 1000 का मतलब क्या हो गया 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 8000 हो गया। अब अगर हम इसको बेटा प्लस कर लें, इन सारे नंबर्स को प्लस कर लें, ये 3 मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो व्हाट वी गेट बैक 8903। ठीक है 8903, 0 जो है वो खाली है। ठीक है इसकी प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यानी 10 प्लेस एज अ 0 वैल्यू, 10 की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है टाइम है 10 मिनट हो गए। अच्छा अब आप टर्न आउट द पेज, किताब का सफ़ा पलटेंगे तो उसके अंदर हमें 2 एक्सरसाइजेज नज़र आ रही हैं, पेज नंबर 1 और सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2। ये वर्ड एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपको पढ़ना है। आप देखेंगे कि यहाँ जो ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं इसमें वर्डिंग्स हैं, और इधर जब आप आएंगे ये जो कैरेट्स बने हुए हैं इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। यू हैव टू रीड आउट दिस, आपको ये पढ़ना है एंड मैच इट टू द नंबर, और नंबर से उसे क्या करना है मैच करना है। ठीक है तो मेरे पास इस वक्त जो बुक है वो तो यूज है, अगर आप देख लेंगे तो इसी को देख के कर लेंगे, तो मैं बुक नहीं दिखाता आपको। ठीक है ये लिखा हुआ है बेटा 4502 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है 4502 ये हमारा पहला इसका हो गया। उसके बाद बेटा फिर दूसरे रेक्टेंगुलर हो गया, बॉक्स हो गया जी। अच्छा ठीक है तो इसको सर कह रहे हैं चेंज कर दूं है 5000 5903। ठीक है 903 ये सेकंड हो गया। और फिर हमने एक और नंबर पर 2 ही कर लेते हैं, समझाना तो है मुझे। ठीक है और यहाँ नंबर्स में लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 5 9 इन्होंने जो नंबर लिए ठीक है, नहीं इन्होंने जो लिए ना नंबर उसमें सिंपल 10 दिए ही नहीं है, थोड़ा सा वो कर दिया ना, तो 10 नहीं है तो इसको 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5, फिर क्या आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ऊपर वाला नंबर मैच करना है ना 4 है, फिर इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा कुछ भी नहीं है तो 0, फिर इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, मेरे ख्याल में बुक में देखा नहीं, आप देखिएगा वो भी शायद होगा, उसको हम कहते हैं 3000। ठीक है बेटा इसके बाद हम लेते हैं 700 और बेटा उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं 2 10s और फिर हम कहते हैं एंड 1। ठीक है बेटा ये हम नंबर कहते हैं। तो पहले इसको पढ़ लो बेटा 4000, ये रहा बेटा 4000, फिर क्या है 500, ये रहा 500, फिर क्या है 2, ये रहा 2। इसमें 10 नहीं है बेटा, तो 10 नहीं है तो इसका मतलब है 10 क्या है 0 है, तो ये वाला नंबर तो यहाँ आ गया। अगेन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, यहाँ आपको नंबर 4 नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पढ़ेंगे तो 4000 है, 500 है, 2 है, बीच में कहीं 10 की प्लेस वैल्यू नहीं है। जब 10 इज नॉट गिवन, 10 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है 10 हैज अ 0 वैल्यू, 10 की वैल्यू फिर क्या होगी 0 होगी। तो मैंने 4 लिखा,
5 लिखा, 10 नहीं था, उसकी जगह बेटा 0 लिखा, 2 आखिर में आ गया, तो 2 इज इन द प्लेस ऑफ वंस, 0 इज इन द प्लेस ऑफ 10, 5 इज इन द प्लेस ऑफ 100, 4 इज इन द प्लेस ऑफ 1000, तो 4502 हो गया। लाइकवाइज 5 ये रहा 5, 9 ये रहा 9, 100 की प्लेस में आ गया 3 आल्सो, यानी यहाँ पर भी 10 प्लेस इज नॉट गिवन, 10 वाई जो प्लेस है 10 की जो प्लेस है वो नहीं दी हुई, तो 10 की प्लेस क्या हो जाएगी बेटा 0, और एंड में क्या आ जाएगा 3। लेकिन लुक एट दिस नंबर 3000, तो मीन्स दैट 3 आ गया, फिर 700 मीन्स दैट 7 आ गया, 2 tens मीन्स दैट 2 आ गया, एंड 1 आखिर में 1 आ गया, तो आई वुड रीड आउट दिस नंबर लाइक 3721। 1 is in the place of beta ones, 2 is in the place of beta 10, 7 is in the place of beta 100, और 3 is in the place of beta 1000, तो 3700 210 और 1 तो मिलाएंगे तो इसको सबको कैसे कहेंगे 3721। ओके बेटा, समझ में आ रही है? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो करने में तो आप आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज दे दूं इनको, टाइम है? अच्छा, तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है बेटा, मैच द वर्ड्स, आपने इसको मैच करना है। अगेन कह रहा हूं, यहाँ नंबर्स है, यहाँ पर वर्डिंग है, यू हैव टू रीड आउट द वर्ड्स, आपने वर्ड्स को पढ़ना है। बहुत आसान सा तरीका है। 4000 तो आपने पहले इधर 4 देख लेना है, 900 तो इधर 9 देख लेना है, 310 तो इधर देख लेना है 310 है, ठीक है। अगर यहाँ 10 नहीं है तो इसका मतलब है इधर 10 की प्लेस पे फिर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 होमवर्क है, आप इसको कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में, कॉपी में, जो भी आपके पास राइटिंग पैड है, राइटिंग बुक है, राइटिंग एसेसरी है, जो भी है उसको करेंगे, ठीक है। उसमें करके आपने मुझे चेक कराना है। अच्छा, इसकी जो 2 है, टाइम है, अच्छा चले एक एक्सरसाइज और कर देते हैं, बस वो आपका फिर आपका होमवर्क होगा। पहले तो मैं अपनी बात यहाँ पे मेंशन कर दूं, रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं, दोहरा दूं, ताकि आप गौर से सुन लें कि सफ़ा नंबर, पेज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपने घर से करना है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2 को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे बेटा यहाँ लिखा हुआ 5312, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस 2 की प्लेस रखनी है, पहला नंबर है वंस, फिर आपने इसकी प्लेस रखनी है, दूसरा नंबर है टेंस, फिर आपने इसकी प्लेस रखनी है, तीसरा नंबर है आप कहेंगे हंड्रेड्स, और फिर आपने चौथा नंबर लिखना है तो इट इज इन द प्लेस ऑफ 1000, तो आपने इसकी प्लेस रख दे दी है 1000। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। तो एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 इज योर होमवर्क, एंड दिस इज इन द पेज या ऑन द पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 4 में। गॉट इट? समझ में आ गया? अल्लाह हाफिज।